हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन केस अगर आप AIB 17 में फ़ेल हो जाते हैं देन आप लोग एक एडवोकेट बन पाओगे या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि जो हम अगर इन केस AIB 17 एग्ज़ाम में या और कोई जो आपने AIB एग्ज़ाम दिया है या फिर इन फ्यूचर दोगे आप लोग, इन केस अगर आप फेल हो जाते हो AIB एग्ज़ाम में देन आप लोगों के पास जो है क्या ऑप्शन बचता है। क्या आप एक एडवोकेट बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, या फिर वो जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें आप फेल हो गए हो तो क्या आप लोगों की जो हायर स्टडीज़ है उसको वो इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है हम डिस्कशन करेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब आप AIB का एग्ज़ाम देते हो सबसे पहले उसमें आप लोगों को अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो रजिस्ट्रेशन आप कराते हो आप उसमें आप लोगों का इनरोलमेंट हो जाता है स्टेट बार काउंसिल के अंदर, जो कि 2 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है विदिन 2 ईयर्स, इन केस अगर आप फेल हो जाते हो AIB एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को AIB एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाता है। उसमें AIB एग्ज़ाम की भी अलग से रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है। जब आप AIB एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो उसके बाद आप लोगों को COP दिया जाता है। देन आप लोगों के पास ये मतलब COP के थ्रू ही आप लोगों के पास ये राइट आ जाता है कि आप एक एडवोकेट बन जाते हो, केस लड़ सकते हो और इंडिया की किसी भी कोर्ट में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि इन केस अगर आप फेल हो जाते हो देन आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, ऐसा तो नहीं होता है गाइस कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए देन आप लोगों के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, आप लोग एडवोकेट बन ही नहीं पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि मतलब कि अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम मतलब कि AIB का एग्ज़ाम देते हो और उसमें आप फेल हो जाते हो तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप दोबारा से वो एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई लिमिट नहीं होती है इस एग्ज़ाम की। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि फ़र्स्ट टाइम अगर हम क्रैक नहीं कर पाए तो आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अभी। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, आप लोग दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है कि आप लोगों को सिर्फ 1 ईयर में ही अपना एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, 2 ईयर्स में ही। ठीक है, सिर्फ वो जो आपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया था, एनरोलमेंट कराया था, उसको रिन्यूअल कराना होता है। सिर्फ इतना प्रोसेस आप लोगों को दोबारा से फॉलो करना होता है। दोबारा से जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसकी दोबारा से फ़ी जो है वो पे करनी होती है आप लोगों की। और ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो आप एडवोकेट नहीं बन पाओगे, नहीं, आप बन पाओगे अगर आप दोबारा से एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हो। सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में, जब भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना है अगर आप क्रैक कर देते हो तो आप एक एडवोकेट बन पाओगे। ठीक है, हायर स्टडीज़ का भी इफेक्ट करता है नहीं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आप लोगों की हायर स्टडीज़ जो होती है उसको इफेक्ट नहीं करता है। फॉर बीइंग एबल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया डज नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग LLB डिग्री और अफेक्ट योर चांसेस फॉर एनी हायर स्टडीज़। इफेक्ट नहीं करता है। वी डू सजेस्ट दैट क्लियरिंग द AIB इज़ अ पॉजिटिव अचीवमेंट होती है ये, which you can highlight in your resume और प्रोफाइल while applying for any employment और higher studies। ये बहुत ही हाई अचीवमेंट होती है, इसको आप लोग अटैच कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के साथ। जो भी आप लोग, अगर आप लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है या हायर स्टडीज़ के लिए आप लोग जाते हो तो एक उसके लिए आप लोग इसको अटैच कर सकते हो। इट शोज़ दैट यू हैव बीन टेस्टेड एंड फाउंड एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन इंडिया। ये यह शो करता है कि आप लोग एलिजिबल हो और एक प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट इन इंडिया। ठीक है, तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका बहुत ही फ़ायदे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोग अपना मतलब कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करने की सोचें। बिकॉज अगर आप ऐसे ही मतलब बिना पढ़े आप लोग अगर ऐसा सोचोगे कि हमारा फर्स्ट टाइम क्रैक हो जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो आप लोगों को अपना थोड़ा बेस जो है, अगर इन फ्यूचर जो इस वीडियो को अगर देखे कैंडिडेट तो उसका जो वो है अपना बेस स्टार्टिंग से ही अच्छा बना के रखे ताकि उसको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली वो क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। केस अगर फिर भी आप लोगों को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारा एक लॉन टिप्स के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर भी आप लोग हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।